आप कैफेस में पिज्जा खा रहे हो या घर पे पराठा, छोटे ढाबे से लेके मल्टी क्यूजन्स आजकल हर डिशेस में चीज यूज कर रहे हैं। और आज इंडिया में चीज प्रोडक्शन का मार्केट साइज 73.1 बिलियन डॉलर का बन चुका है, जो कि 2028 तक 25% और बढ़ने वाला है। इट सिंपली मीन्स कि इनकी डिमांड 1.5 गुना तक बढ़ने वाली है। और बड़ी बात तो ये है कि आजकल जिम एंड हेल्थी डाइट्स में भी न्यूट्रिशनिस्ट चीज को रिकमेंड कर रहे हैं। और क्योंकि इंडिया में वेजिटेरियन लोग काफी ज्यादा हैं, ये काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला आइटम है। बट चीज को मैन्युफैक्चर करना उतना ही डिफिकल्ट है और ये सबसे चैलेंजिंग बिजनेस है विद हाई कैपिटल। एंड इंडिया में काफी कम ही प्लेयर्स हैं जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और जब आप इस वीडियो में चीज मेकिंग प्रोसेस और इसके चैलेंजेस को देखोगे तो आई एम श्योर आपके भी होश उड़ जाएंगे, जैसे मेरे भी उड़ गए थे। तो रिसेंटली मैंने मेरे फ्रेंड की फैक्ट्री विजिट की थी, अमर फूड्स, जो कि पिछले 17 सालों से चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो मैंने इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझा कि चीज बनती कैसे, मार्केट में इनकी कितनी डिमांड है, फैक्ट्री सेटअप का कॉस्ट क्या आता है, चीज बनाने में कॉस्ट कितना आता है और हर महीने आप कितना कमा सकते हो और गवर्नमेंट से आपको कितनी सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप भी एक ऐसा प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या चैलेंजिंग बिजनेस सेटअप करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो में आपको इस बिजनेस से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलने वाली। प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको वेंडर्स बनाने पड़ते हैं जो आपको हर दिन दूध सप्लाई करते हैं। फिर हर गांव में आपका एक एजेंट होता है जो दूध को कलेक्ट करता है, चिलर में रखवाता है ताकि दूध का टेम्परेचर बना रहे, विच इज अराउंड 4 डिग्रीज। फिर उन्हें इंसुलेटेड टैंक्स में भर के फैक्ट्री में लेके आया जाता है और ये जो इंसुलेटेड टैंकर्स होते हैं इनमें 12 घंटे तक टेम्परेचर मेंटेन होता है ताकि दूध पे कोई इफेक्ट ना पड़े। सेकंड, जैसे ही टैंकर फैक्ट्री पे पहुंचता है उसके लैब में 19 तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे एसिडिटी, पीएच, कॉप और भी 15 टेस्ट होते हैं, जिसमें बेसिक टेस्ट भी होते हैं और एडवांस टेस्ट भी होते हैं। फिर जब इस दूध की ग्रेडिंग, सैंपलिंग और टेस्टिंग की जाती है तब ये दूध को फैक्ट्री के इंसुलेटेड टैंक्स में खाली किया जाता है। और अगर लैब से दूध रिजेक्ट होता है तो पूरे दूध के टैंकर को वो रिटर्न दे देते हैं। अब अगर ये दूध फैक्ट्री में चला गया और बाद में कुछ दिक्कत आई तो ये पूरा फैक्ट्री ओनर का लॉस होता है, नहीं तो ये दूध सप्लाई वाले एजेंट्स का लॉस कंसीडर किया जाता है। थर्ड आती है सेपरेटिंग प्रोसेस। अब 2 टाइप के दूध होते हैं, एक काउ मिल्क और सेकंड बफेलो मिल्क। इन दोनों में एवरेज फैट 4.5 to 6% होता है। और अब चीज एंड पनीर मेकिंग प्रोसेस में आपको 2.5 to 3% फैट चाहिए होता है आइडियली। अब ये जो मशीन है ये पहले एक्सेस फैट को रिमूव कर देती है क्रीम और घी के फॉर्मेट में, और फिर ये ओनर्स एक्सेस फैट का घी भी बना लेते हैं, उसकी एक अलग प्रोसेस होती है। अब फोर्थ प्रोसेस आती है पॉइस्चराइजेशन की। ये वही प्रोसेस होती है जो हम घर में यूज करते हैं। जैसे ही हमारे घर पे दूध आता है तो हम वैसे ही 75 to 100 डिग्रीज पे उसे गर्म करते हैं और फिर उसे फ्रीज में ठंडा करने के लिए रख देते हैं, जिससे उसके बैक्टीरियाज मर जाते हैं। और ये सेम प्रोसेस फैक्ट्रीज में भी यूज होती है। और ये जो मशीन आपको दिख रही है ये 7500 लीटर्स दूध को 1 घंटे में 80 डिग्रीज पे गर्म करके 5 डिग्रीज पे ठंडा कर देती है। और ये प्रोसेस लाइव होती है जिसमें इसको कोई इकट्ठा बैच नहीं जाना पड़ता, ये प्रोसेस रनिंग होती है। मींस आप इस तरफ से दूध डालो और दूसरी तरफ से आपको पॉइस्चराइज्ड मिल्क निकल जाता है। फिर इस पॉइस्चराइज्ड मिल्क को स्टोर करते हैं चिलर्स में। स्टोर दूध आगे वाले सेगमेंट्स में पुश होता है। फिर आता है चीज वैट्स। इन चीज वैट्स में चीज बनने का प्रोसेस चालू होता है। अब सबसे पहले दूध का दही जमाया जाता है, फिर उसे छोटे छोटे मिलियन पीसेस में कट किया जाता है। फिर जैसे ही दही को कट किया जाता है तो वो दही पानी छोड़ने लगता है, उसे वे वाटर कहते हैं। फिर कटिंग होने के बाद इसकी कुकिंग होती है, स्लो एजिटेशन होता है, उसमें सॉल्ट ऐड होता है और मिनी लैब से एसिडिटी, टेम्परेचर और पीएच को भी मेंटेन किया जाता है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। फिर इस दही को लंबे समय तक पकाया जाता है जिससे ये एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दिस। फिर ये यहाँ नीचे इस टब में आ जाता है जहाँ एक नीचे जाली होती है जिसमें से स्टिल एक्स्ट्रा वे जो पानी होता है वो निकल जाता है। अब ये चीज बनने का फर्स्ट स्टेज होता है जिसे शेडार भी कहते हैं। अब ये जो आप शेडार देख रहे हो इसमें से मैक्सिमम सारा पानी निकल जाए उसके लिए इसे बार बार काटते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं और फिर इन होप्स में शेडार को भर के ओवरनाइट प्रेस करने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रेस मशीन में से बचा हुआ सारा पानी ड्रेन हो जाता है। फिर इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को 1 दिन के लिए कोल्ड रूम में रखा जाता है ताकि उसकी सरफेस से सारा मॉइस्चर सूख जाए। फिर इन बड़े बड़े चीज ब्लॉक्स को इन इंपोर्टेड बैग्स में डाला जाता है और वैक्यूम पैक किया जाता है। और इन बैग्स में इन चीज ब्लॉक्स को 6 महीने तक भी रखो तो भी ये खराब नहीं होते। अब ये ब्लॉक्स चेडार बन चुके हैं और इससे अलग अलग टाइप के चीज बनाए जाते हैं, जैसे शेडार, मोज़रेला, रॉ चीज और भी कई अलग टाइप के होते हैं। और फिर इन ब्लॉक्स को कोल्ड रूम्स में स्टोर किया जाता है जो कि +5 डिग्री से लेके -20 डिग्री टेम्परेचर तक होते हैं। और फिर इन ब्लॉक्स पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लॉट नंबर और फैट मेंशन किया जाता है ताकि आफ्टर 3 मंथ्स जब ये चीज बन जाए और इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे ट्रैक कर पाए और गलती को सुधार पाए। अब चीज बनाने का एक प्रोसेस होता है जिसमें इस चीज को कोल्ड रूम में रखा जाता है जिसमें 3 to 6 मंथ्स लगते हैं शेडार से चीज बनने में ताकि इसका पूरा फ्लेवर आ पाए। फिर जब इस चीज के ब्लॉक्स को निकालते हैं तो इसे बाहर एरिएशन के लिए 10 दिन के लिए रखते हैं
क्योंकि मशीन्स इन ठंडे ब्लॉक्स को डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकती। फिर इन ब्लॉक्स को इस मिल्सर मशीन में डाला जाता है जो कि कीमा करने के लिए काम आता है। फिर इस कीमा करी हुई चीज को कुक किया जाता है। फिर इस बड़े से कुकर में डालते हैं और इसमें इमल्सिफायर एंड सॉल्ट्स ऐड करते हैं अलग अलग चीज टाइप्स के लिए, और उसके बाद फाइनल ये प्रोसेस चीज बन के बाहर आता है और इन मशीन्स के थ्रू इन पैकेजिंग बॉक्सेस में वेट के हिसाब से पैक होता है और फिर इसे वापस इमीडिएटली चिल किया जाता है और कार्टून्स में फिल करके और कोल्ड रूम्स में रखा जाता है। इसके बाद आते हैं हम लैब में, जहां टेस्टिंग होती है। अब ये जो लैब है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है नॉर्मल टेस्ट, जो दूध बाहर से आता है उसमें जो मैंने आपको बताया था 19 तरह के टेस्ट होते हैं वो होते हैं। और सेकंड पार्ट होता है सेंट्रल लैब, जो आप खुद प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी टेस्टिंग के लिए। जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए रेडी होता है उसे यहाँ टेस्ट किया जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लिप फोन। जब फोन रेडी हो जाता है तो कंपनी उसे मिलियंस बार फ्लिप करके टेस्ट करती है। ठीक वैसे ही ये चीज की टेस्टिंग करते हैं मेल्ट करके, ओवरहीट करके। जो भी कस्टमर उसे रफ से रफ यूज करेगा वो यहाँ पहले ही ये सब करके देख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं फैक्ट्री के पावर हाउस में, जहां से ये सारी प्रोसेसेस काम करती हैं, विच इज अ बॉयलर रूम। जैसे कुछ प्रोसेसेस आपने देखी जिसमें मिल्क मॉइस्चराइजर हो रहा था, गर्म हो रहा था, वो यहाँ बॉयलर रूम से होता है। और बाकी कोल्ड स्टोरेज का काम इलेक्ट्रिसिटी कर देती है। वो आपने ये पूरी प्रोसेसेस जो देखी, इसमें जो चीज मेकिंग प्रोसेस में पानी निकलता है विच इज कॉल्ड एज वे, इट स्मेल्स लाइक अ डेड बॉडी। यस, आप सही सुन रहे हो, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस बिजनेस का, क्योंकि ये पानी जहां भी रुकता है वहां बहुत गंदी स्मेल आती है और ये एनवायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए इन्होंने इसके वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये एक प्लांट डाला है जो इस पूरे वेस्ट पानी को पाउडर में कन्वर्ट कर देता है थ्रू मल्टीपल प्रोसेसेस। और ये वे पाउडर बेकरीज एंड कन्फेक्शनरी फैक्ट्रीज के रॉ मटेरियल में काम आता है। अब अगर मैं इसकी फैक्ट्री सेटअप, मशीनरी और लेबर कॉस्ट की बात करूं तो किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। इस फैक्ट्री में फिक्स्ड कैपिटल मशीनरी है जो कि सबसे बड़ा सेटअप है। और अगर आप ओवरऑल सेटअप कॉस्ट जिसमें ये सारी मशीनरीज प्लस कोल्ड स्टोरेजेस प्लस लेबर की बात करूं तो एक बेसिक सेटअप भी आपको 2.5 करोड़ प्लस का पड़ेगा। और वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो एडिशनल आपको 1 करोड़ प्लस की लेके चलनी पड़ेगी। जो आप आज पैसा लगा रहे हो उस चीज को बनाने में 60 to 90 डेज लगते हैं, बट जिनसे आपने दूध लिया है, फैक्ट्री की वर्किंग है, प्लस लेबर कॉस्ट है और मार्केट की उधारी है, वो आपको सब आज ही चुकानी होगी। इसलिए आपको ये कॉस्ट लेके चलनी पड़ेगी। और लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए एक्स्ट्रा 1 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ेगी। और मार्जिन की बात करूं तो इस बिजनेस में 5 to 35% के मार्जिन हैं। सो आप कैलकुलेट कर सकते हो जितना प्रोडक्शन आप मंथ में करोगे उतना आपके प्रॉफिट्स होंगे। और ये जो बिजनेस है ये स्केल का बिजनेस है। अगर आप मार्जिन पे इस बिजनेस को खेलोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। आप जितना स्केल करोगे आपके मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। स्पेस की बात करूं तो आपको मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट स्पेस की जरूरत पड़ेगी एक बेसिक सेटअप करने के लिए। अगर आप एक बेसिक सेटअप करते हैं तो इन मशीन से आप 0.5 मेट्रिक टन पर डे का प्रोडक्शन कर पाओगे। गवर्नमेंट सब्सिडीज की बात करूं तो CGT MSC और PM-EGP स्कीम के अंडर आपको फैक्ट्री एंड मशीनरी सेटअप पे कई सब्सिडीज मिल सकती है और आप 5 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन भी ले सकते हो। ये सारी डिटेल्स आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। हर बिजनेस के पॉजिटिव साइड्स होते हैं तो नेगेटिव साइड्स भी होते हैं और कई चैलेंजेस भी होते हैं। और इस बिजनेस में भी कई सारे चैलेंजेस हैं। जैसे फर्स्ट, दूध बाय करना इज अ टास्क। जब आप 1000 से 10,000 लीटर्स पे जाओगे और 10,000 से 1 लाख लीटर्स पे जाओगे तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, गांव वालों को सेटिस्फाई करना है, जो दूध खरीद रहे हो उससे अपने प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करना है। और लॉजिस्टिक्स का अलग चैलेंज है क्योंकि हर एक एरिया की एक फिक्स क्वांटिटी है कि एक गांव में से आप एक फिक्स लीटर का ही दूध आप ले पाओगे। उसके लिए भी आप ही को नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोक्योरमेंट। वहां से आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वहां अगर चैलेंज आया तो आपको 3 महीने बाद गलती पता चलेगी और अगर आपने सेम मिस्टेक रिपीट कर दी तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। फिर ना आप कॉस्ट में जीत पाओगे, ना क्वालिटी और ना ही ब्रांड नेम में। और अगर आपका एक बार का दूध रिजेक्ट हो जाता है तो आपको महीने भर की कमाई का लॉस हो जाता है। थर्ड है, दूध महंगा होता जाएगा तो आपके मार्जिन भी श्रिंक होते जाएंगे क्योंकि आप एंड कस्टमर को इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं दे सकते प्राइस का, इसलिए आपको ही प्राइस वेरिएशन मैनेज करना पड़ेगा। फोर्थ, अगर आप 1000 किलो चीज बनाते हो तो उसमें से 10,000 किलो पानी निकलता है विच इज कॉल्ड एज वे, जो मैंने आपको बताया था डेड बॉडी की तरह स्मेल करता है। और अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से आप उसको ट्रीट करते हो, डिस्पोज करोगे तो आपको वो 4 रुपीज पर केजी चार्ज लग जाएगा और ये चीज बनाने की कॉस्टिंग और उसके प्रॉफिट से भी कई गुना ज्यादा चला जाता है। और अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने का सोच रहे हो तो इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ तक स्पेंड करना पड़ेगा और अगर आप इसे लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो ही ये प्रॉफिटेबल है। फिफ्थ,
मार्केट में काफी सारे प्लेयर्स हैं जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि आपको उनके साथ compete करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स क्वालिटी की तरफ न जाके प्राइस सेगमेंटेशन का सोचते हैं। सो मेक श्योर आपको क्वालिटी के साथ साथ आपकी प्राइसिंग भी मैनेज करनी पड़ेगी। सिक्स्थ, आपको आपकी टीम बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। शुरुआत में लॉसेस खाने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ट्रायल एंड R&Ds पे फोकस करना पड़ेगा। सेवेंथ, सबसे बड़ा चैलेंज इस बिजनेस में ये भी है कि इस चीज को बनने में 90 डेज लग जाते हैं, प्लस 1 मंथ की उधारी की साइकिल मार्केट की वो अलग है। दैट मीन्स आज जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए प्रोडक्शन में, वो आपको ऑन एन एवरेज 90 डेज के बाद आते हैं। लास्टली आई वांट टू गिव स्पेशल थैंक्स टू अमर फूड्स, जो पिछले 17 साल से चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और पैन इंडिया सप्लाई भी कर रहे हैं। और राहुल एंड महेश सर ने मेरी काफी हेल्प की इस बिजनेस को समझने में एंड आप तक पहुंचाने में। और अगर आप भी इनके चीज प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हो तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और अगर आप सप्लायर वेंडर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके नंबर शेयर कर दिए हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड आई होप इस वीडियो से आपको इस बिजनेस के सारे इनसाइट्स क्लियर हुए होंगे और आपको नॉलेज भी मिला होगा। और अगर आपको वैल्यू मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट करके बताओ और कौन से बिजनेसेस आप चाहते हो जो मैं कवर करूं। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। एंड इंस्टाग्राम पे मैं स्मॉल बिजनेसेस कवर करता हूं, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो मैं आपका बिजनेस कवर करूं तो आप इस मेल पे नीचे क्वेरीज भेज सकते हो। थैंक यू सो मच।